क्योंकि जितना लोग भी घर में कितना बहन का जैसे हो के पढ़ लिख के बैठने वाला लोग बहुत लोग है, आगे निकलने नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं तो रुपया पैसा माँ पिताजी एक रुपया जोड़ के अपना ऐसे बेटी को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज ये काबिल हो के भी क्यों गवर्नमेंट उसको नौकरी नहीं दे रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऑलरेडी प्रोविजन दिया है स्टेट गवर्नमेंट राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 82 में लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए स्टेट कमिश्नर पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिविल कोर्ट का पावर दिया है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, हियरिंग कंडक्ट कराने के लिए। और केस जो हम लोग के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं है। कोर्ट केस मतलब कोर्ट केस वही लोग के लिए है जिसका पास बहुत सारा रुपया पैसा होता है। अगर ऐसा नहीं तो आज स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है। स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 82 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में प्रोविजन थे स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए था कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसमें फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल होने के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए था। वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो ये तो सिस्टम का फेल्यूर है, स्टेट का फेल्यूर है। अगर ऐसा होता तो ये सब प्रोविज़न होके मुझे जल्दी जस्टिस मिलता। ये सब नहीं होने का बाद भी इतना कष्ट करके इतना स्ट्रगल करके जब स्टेट कमिश्नर से एक जजमेंट भी पास कराया तो उसको क्यों कॉग्निजेंस नहीं ले रहे पब्लिक सर्विस कमीशन जो। और अगर ऐसे ही कोर्ट केस का थ्रो से करेगा तो मुझे सालों बाद 8 इयर्स बाद जस्टिस मिलेगा तो उसको क्या करेगा। एग्जांपल ओजिंग सीराम बोल के एक डिसेबल कैंडिडेट था, उसका भी ऐसे हुआ पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको डिप्राइव किया और उसका कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 इयर्स हो गया। और जब फाइनली उसका पेपर में जजमेंट आ गया वो आदमी मर गया मेंटल टॉर्चर होके। तो ऐसे हमको मेंटल टॉर्चर दे रहे अननेसेसरली। जब एम्पावर किया गया तो उसका को क्यों वो लोग कॉग्निजेंस नहीं दे रहा है, जबकि कोर्ट केस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी अरुणाचल वासी को और एक बार गुड इवनिंग। मेरा नाम लिका कामच, ADRC प्रेसिडेंट अरुणाचल दिव्यांगजन रिप्रोमोशन कमेटी का। और आज मेरा साथ में मिस्टर गोदक ताजिक कमले का प्रेसिडेंट और मेरा लेफ्ट साइड में मैडम तकम अमी करा दादी का वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है। और ये हमारा ADRC का टीम और हमारा साथ में और दिव्यांग सोसाइटी का तरफ से जुड़ा हुआ है। तो आज आप लोग को हम स्पेसिफिकली आप लोग को हम एक सम अप करके एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिस मुदंग येवेंग का जो डिप्राइवेशन केस का बारे में आज ये APPSC ऑफिस का सामने में हम लोग प्रेस बाइट कर रहा है यहाँ में मीडिया ब्रीफिंग में। तो क्लियर इस बात का हम लोग आप लोग को मैसेज देना चाहते हैं। आप लोग हर बार देखा है हम लोग हर बार कुछ ना कुछ जो हम लोग फाइल सबमिट करता है ये सब करता है, जितना हम लोग कर रहा है प्रोसेस हम लोग आप लोग को समझाया है बताया है हम लोग ये कर रहा है। लेकिन आज हम लोग आपको एक क्लियरली बता रहे हैं कि हम लोग आज तक कितना किया है और ये लोग हम लोग को क्या प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप सबसे पहले हम बता देता है हम लोग 17 ऑफ मई 2024 में हम लोग APPSC ऑफिस में हमारा लास्ट ये जो हम लोग का मिस मुदंग येवेंग का डिप्राइवेशन केस का बारे में हम लोग बात किया था। तो बात करने से मेरे को वो लोग जो बोला था कि डायरेक्ट पुरना वाला कमीशन जो केस को क्लोज कर दिया, फिर बोला है कि नया कमिटी बनाया था और रिकन्सिडर नहीं कर रहा वो क्लोज कर दिया, फिर बोल रहा है कि रिक्वेजिशन लेटर एजुकेशन से वापस आ गया, फिर बोल रहा है कि आप कोर्ट जाओ नहीं तो MLA से मिनिस्टर से रिकमेंडेशन लेके आओ। अभी आफ्टर ऑल दिस थिंग हम लोग ने उसको पूछा आप रिटर्न में हम लोग को बताओ मिस मुदंग येवेंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ग्राउंड इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। मुंह से वर्बली हम लोग इनफ बात कर चुका है तो अभी वर्बली बताओ बोला है। तो मिस मुदंग येवेंग का ये चीज़ को लेकर के वो लोग वर्बली अभी तक वो लोग बोलते रहे लेकिन कंक्लूड डिसीजन नहीं दिया है। और साथ ही साथ हम लोग ने ये गवर्नर का घर में हम लोग कल गया था पूछने के लिए कि इसका रिप्लाई क्या है, क्योंकि हम लोगों में भी मेमोरेंडम दिया था। तो क्योंकि हम लोगों में जाने का यही रीज़न था कि मैडम सेक्रेटरी जो हम लोग को बोला है इन रिटर्न में मुदंग येवेंग को क्यों डिस्क्वालीफाई किया, रीजन को गवर्नर का घर में भेज दिया बोला है और पर्सन विद डिसेबिलिटी अबू तायंग का उधर में भी भेज दिया बोला है। तो लेकिन हम लोग दोनों जगह में गया है तो अभी दोनों जगह में गया तो वहाँ में पता चला है कि उन लोग के पास तो लेटर पहुँचा ही नहीं है। तो वेरेस के अभी 1 महीना होने जा रहा है। तो हम अभी ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कितना महीना कितना साल हम लोग को पेंडिंग करेगा, क्या
न्याय का हक मांगने के लिए इतना टाइम लगाता है क्या? क्या न्याय का हक मिलने के लिए, अपना जस्टिस पाने के लिए, अपना हक मिलने के लिए इतना तकलीफ करता है क्या? तो ये चीज़ को लेकर के हम बहुत कंसर्न से आज हमारा टीम दिव्यांगजन सोसाइटी का अलग अलग विंग से एक कतरा होकर यहाँ में हम लोग बात करने के लिए इसी मुद्दा में ले करके, तो इसे स्पेसिफिकली अभी हम हमारा जो कमले का प्रेसिडेंट है वो भी आपको कुछ दो शब्द बताएगा। कमले पूरा रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कमले डिस्ट्रिक्ट एंड साथ ही साथ करा दादी का वुमेन का वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी उधर का पूरा उधर वुमेन का विंग का तरफ से ये भी दो शब्द रखेगा। तो अभी हम हमारा कमले का प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप दो शब्द अपना साइड से रख दीजिए। थैंक यू मीडिया प्रतिनिधि। अभी हम एक शब्द रखना चाहूँगा, हमारा पब्लिक कमीशन को एक शब्द रखना चाहता है कि हमारा सिस्टर मोडांग याव्यांग के लिए, मोडांग याव्यांग को काफ़ी दिन से उसको डिले हो गया, वो ऑलरेडी उसका क्वालिफाइड हो चुका है, क्वालिफाइड होके बैठ चुका है, उसको किस लिए डिले होके रखा है। इसलिए हमारा पब्लिक कमीशन को हम अनुरोध करना चाहूँगा, हमारा पब्लिक कमीशन जो अभी नया पब्लिक कमीशन एक तो आ गया, अगर वो उसको हम निवेदन है कि हमारा मोडांग याव्यांग जी को ऑलरेडी क्वालिफाइड होके बैठा है, हमारा विकलांग से, हमारे दिव्यांगजन का तरफ से वो ऑलरेडी क्वालिफाइड होके बैठा है, उसको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट करवा दीजिएगा बोल के हम उम्मीद करता है कि हमारा पब्लिक कमीशन को हम उम्मीद करता है मोडांग याव्यांग जी को जल्द से जल्द उसको अपॉइंटमेंट करवा दीजिएगा। हम लोग का ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन सोसाइटी लोग भी दिल खुश हो सके, उसको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट करवा देने के लिए हम अनुरोध है। कल को अभी हमारा ये नया सरकार आ रहा है, उसको भी हम वेलकम करते हुए हमारा वो नया सरकार भी हमारा मोडांग याव्यांग को अच्छा भलाई के लिए देखेगा बोल के हम उसके लिए भी हम अनुरोध है। हमारा नया पब्लिक कमीशन जल्द से जल्द उसको अपॉइंटमेंट करवा दीजिएगा। कल को उसको ऐसे डिले करके रख दिया जाए तो हम लोग फिर आप देखिए, हम लोग का विकलांग लोग, ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन लोग फिर आप धरना भी हो सकता है, धरना होगा तो आपका सरकार का इज्जत भी चला जाएगा। इसलिए ये सब नहीं होने के लिए जैसे भी हमारा मोडांग याव्यांग जी सिस्टर को जैसे भी APCS में जल्दी अपॉइंटमेंट किया जाए। थैंक यू मीडिया पर्सन, क्योंकि आज हम लोग फिर से इकट्ठा होके जितना भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांगजन, क्योंकि हम लोग एक साथ आया है आज, और स्पेशली हम लोग बहन मोडांग याव्यांग के लिए हम लोग आया है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग भी फेसबुक में कहाँ में भी मीडिया में देखते रहा है, क्योंकि हम लोग आज डिमांड करने आया है गवर्नमेंट से, नया गवर्नमेंट से, आने वाला नया गवर्नमेंट से फिर से हम लोग डिमांड कर रहा है कि बहन के लिए ऑलरेडी नौकरी जो क्वालिफिकेशन हो चुका था बुलाए है, तो उसको आज फिर से गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है। आने वाला गवर्नमेंट लोग भी उसको रिस्पॉन्सिबल लेना है, जल्द से जल्द रिस्पॉन्सिबल ले दो। और हम लोग नहीं ले देने से हम लोग जितना वोमेन है, हम लोग एक मतलब दिव्यांगजन जो क्या चीज़ के लिए बैठा, हम लोग को इतना लाचार है, कुछ भी नहीं कर सकता, कदम नहीं उठा सकता है। गवर्नमेंट लोग हम लोग को ऐसे कर रहा है क्या? क्योंकि हम लोग भी इंसान है, भगवान हम लोग को ऐसे बनाया है। क्योंकि आप लोग भी जितना लोग भी मेरा ये मीडिया का थ्रू से देख रहा होगा, क्योंकि जितना लोग भी घर में कितना बहन का जैसे हो के पढ़ लिख के बैठने वाला लोग बहुत लोग है, आगे निकलने नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसे है तो रुपया पैसा माँ पिताजी एक रुपया जोड़ के अपना ऐसे बेटी को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज ये काबिल होके भी क्यों गवर्नमेंट उसको नौकरी नहीं दे रहा है? क्योंकि हाथ पैर ठीक होने वाला सिर्फ नौकरी करने के लिए हक है क्या? हम लोग का हक नहीं है। हम लोग पढ़ाई लिखाई जो हम लोग का कुछ रुपया पैसा पढ़ाई माँ पिताजी उसको जोड़ के लिख के पढ़ा लिखा के वो पैसा जो हम लोग का कुछ पानी में चला जाएगा क्या? इसलिए बहन को जल्दी से जल्दी उसको गवर्नमेंट जो आने वाला गवर्नमेंट नया गवर्नमेंट जो आने वाला हम
फोकस है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी उसका नौकरी को रिप्लेस जल्दी से जल्दी दे दो। और हम लोग का जितना भी दिव्यांगजन का औरत हो या भाई हो या बहन हो या जितना भी देख रहा है, आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि आज हम लोग इकट्ठा होकर आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। आगे और गवर्नमेंट नहीं देखने से आप लोग एक कथा करके हम लोग ये बहन के लिए हम लोग चर्चा करना है, और भी लागू करना करेगा, धरना करेगा, और भी ऑफिस ले हम लोग जाते रहेगा। जब तक बहन को अन्याय नहीं दिलाएगा तो हम लोग नहीं छोड़ने वाला है, हम लोग लड़ते रहेगा, कदम हम लोग उठाते रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट लोग हम लोग के लिए स्पेशल रिजर्वेशन पूरा है, लेकिन उसको आप लोग गवर्नमेंट बड़ा ऑफिसर लोग आप लोग बिक्री क्यों करके कहा देता है, किस लिए बिक्री करके कहा देता है? हम लोग हक को देना पड़ेगा। अगर हक नहीं देगा तो कल को और भी धरना उतर जाएगा, आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट को लोग के लिए। और ऑफिसर लोग अच्छा से सुनो, आप लोग क्यों हम लोग का पोस्ट को बिक्री करके खाता है? ऐसे नहीं करना है, अपना हक को जल्दी से जल्दी दे दो। और आने वाला अपना बहन को आप लोग ऐसे अभी ना इंसाफ करेगा तो आने वाला हम लोग का क्या होगा? मेरा दिव्यांगजन भाई बहन इतना पढ़ लिख के बेच चुका है, उन लोग का क्या होगा कल को? अरे हम लोग ये बहन को जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। आगे और भी पीछे लोग पढ़ने वाला लोग के लिए क्या होगा? इसलिए गवर्नमेंट को अपने एनिशन लो, हर बहन को जैसे भी जैसे न्याय दिलाना पड़ेगा, वही हम मेरा मांग है। और मेरा सिस्टर लोग के ब्रदर लोग के सब और ये हम लोग जो पब्लिक लोग देख रहा है, आप लोग भी साथ दीजिए। आप लोग माँ पिताजी से हम भी अपील कर रहा है, क्योंकि आप लोग अभी मेरा जैसे दिव्यांग होके एक माँ जो बच्चा भी आप लोग पैदा करके रखा होगा, पढ़ा लिखा के रखा होगा, जैसे ये बहन भी पढ़ लिख के इतना मेहनत करके पढ़ लिख के अभी नौकरी को हासिल नहीं कर सका है। गवर्नमेंट क्यों क्या के लिए क्वेश्चन? इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जो मेरा मांग है रिप्लेस कर दे दो, बहन को दे दो, नौकरी को जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट दे दो, वही मेरा मांग है। हाँ, तो आज हम लोग फिर से मीडिया का आप लोग का थ्रू से हम लोग पब्लिक को बताना चाहता है कि देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोगों को कभी बोलता है कि रिलैक्सेशन का उन लोगों को समझ में नहीं है, वो जो प्रोविज़न है उसको वो लोग समझ में नहीं आता है। उसको क्लियरिटी कराने के लिए भी हम लोगों को ऑफिस टू ऑफिस इतना घुमाया है। हमको अबू ताइंग सर से, स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी से जजमेंट पास करने में इतना दौर बार ऑफिस कराया। उसका बाद में जजमेंट आने के बाद भी उन लोग को जब क्लियरिटी हो गया कि रिलैक्सेशन प्रोविज़न सब इम्प्लीमेंट करना है, तो वो लोग न्यू एक्सक्यूज़ दे दिया कि न्यू कमीशन जो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना कमीशन ने केस को क्लोज कर दिया। तो इसीलिए हम लोग ने बोला वो तो वैलिड नहीं है। अगर ऐसे बात है तो सीएम सर क्यों रिकमेंडेशन देगा कि न्यू कमीशन आने से करेगा, और इवन पुराना कमीशन इटसेल्फ क्यों बोलेगा कि हम लोग इनकम्प्लीट बॉडी है, इसलिए न्यू कमीशन जो आके आपका केस को टेकअप करेगा, री एग्जामाइन करके रिकन्सिडर करेगा। तो वही बात पे क्वेश्चन करने पर वो लोग फिर एक्सक्यूज़ देता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करो और फिर सीएम लेवल में बात करो, फिर हम लोग को घुमाते रह रहा है। तो इसलिए हम लोग बोला था उन 17 मई में जब हम लोग उन लोग को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने गया था कि मेरे केस को वो लोग रिकन्सिडर कर दे बोल के, दोबारा एडीआरसी का थ्रू से प्लेस करने जब गया था तो उन लोगों ने टोटली मना कर दिया था कि वो लोग कंसिडर नहीं कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने बोला आप लोग तो वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहे, तो हम लोग को वैलिड रीज़न चाहिए, रिटर्न में चाहिए। तो सेक्रेटरी मैडम ने बोला था कि वो जो रीज़न है उसको वो लोग जो कमिटी मीटिंग जो रिपोर्ट दिया है उसको वो लोग गवर्नर को दे दिया है और स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे दिया, ऐसे बोला। जबकि वो सबसे पास मुझे पहुँचना चाहिए। हम इतना दिन से ऑफिस दौड़ भाग कर रहा है, उसका यहाँ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी नहीं है, सीढ़ी में चढ़ना इतना तकलीफ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑफिस में वो लोग स्टाफ अवेलेबल होता भी नहीं है, रोज़ आता है वो लोग नहीं होता है, और हार्डली वो लोग ऐसा होता है कि अवेलेबल है और बात करने के लिए रेडी होता है। तो इतना तकलीफ से उन लोग को मौका मिलता है बात करने के लिए, फिर भी वो लोग हम लोग को फिर से लंबा प्रोसेस में डाल देता है कि गवर्नर का पास जाना है, स्टेट कमिश्नर का पर्सन डिसेबिलिटी का पास रिपोर्ट लेने जाना है। वो रिपोर्ट वो मुझे भी तो दे सकता है ना, वो क्यों नहीं दे रहा है मुझे? और इसलिए उसका ऐसे कहने पर हम लोग स्टेट कमिश्नर और पर्सन विद डिसेबिलिटी से भी पूछने गया है और गवर्नर से भी पूछने किया है कि कमेटी का रिपोर्ट, पब्लिक सर्विस कमेटी का वो रिपोर्ट को हम लोगों को कॉपी देने के लिए, लेकिन न गवर्नर ऑफिस ने भी कहा है कि उन लोगों को भी वो रिपोर्ट नहीं आया, और स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने भी कहा है कि उसको रिपोर्ट नहीं आया। तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से यही मेरा क्वेश्चन है कि वो लोग क्यों इसको अननेसेसरी इतना खींचना चाह रहा है? अगर उन लोगों के पास प्रॉपर रीज़न भी नहीं है तो वो लोग क्यों मुझे डिनाई कर रहा है मेरा राइट को? और पब्लिक से और दूसरा भी मेरा एक मैसेज है, क्योंकि स्टेट हम लोगों का पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोर्ट केस एबल करने के लिए बहुत तकलीफ है, वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस और बहुत ही ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक डिसेबल पर्सन, जो स्पेशली जो पर्सन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, इतना फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ से उस अफोर्ड कर सकेगा वो कोर्ट केस को, लीगल प्रोसेस को? तो इसीलिए इस बात पे लेके
मैंने बहुत RTI मारा था और बहुत सारा मल्टीपल दिव्यांगजन, कुछ लोग तो डिप्राइव होते हुए आवाज़ नहीं उठा सका, लड़ने नहीं सका, छोड़ दिया, लेकिन बहुत कुछ ऐसे दिव्यांगजन भी लोग था जो फ्रंट में तो नहीं आया पब्लिक में, लेकिन कोर्ट केस थ्रो किया है। तो ऐसे बहुत लोग का RTI करके मेरे पास रिपोर्ट है। तो वो लोग कोर्ट केस करते 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 उन लोग जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते उन लोग का 8-9 ईयर्स गुजर गया, फिर भी उन लोग का जस्टिस आने में इतना डिले हो गया। कमीशन के लिए तो उल्टा है, उन लोग के लिए ये टूल है कोर्ट केस करना ना। वो चाहता ही है कि एक डिसेबल पर्सन को पास डिप्राइव करेगा, उसका बाद कोर्ट केस में जाके लंबा से घूमते रहे, क्योंकि कोर्ट केस कैसा होता है आप लोग को पता है, एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। वो कमीशन का तरफ से कुछ भी वो लोग बेसलेस कंटेंशन देगा, उसके लिए फिर नेक्स्ट हियरिंग फिक्स होगा, फिर वो ओपोनेंट का तरफ से एडवोकेट अवेलेबल नहीं है बोलने से फिर नेक्स्ट हियरिंग फिक्स होगा, तारीख पे तारीख दे के सालों बीत जाते हैं। तो इसलिए जो भी PWD कैंडिडेट जो कोर्ट केस का थ्रो से वो लोग फाइट करने की कोशिश किया, सब ने मुझे ओपिनियन भी दिया है। इवन हम लोगों का एक रोल मॉडल जो ईरा सिंघल मैम का भी तो डिप्राइवेशन हुआ था UPSC लेवल में, तभी मैम ने भी बोला उसका भी कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 ईयर्स लग गया, लेकिन कोर्ट केस में इतना पैसा खर्चा हो गया उसका कि लास्ट में उसको जस्टिस मिल भी गया तो टू लेट हो गया और उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो उल्टा अलग जो उसको बेहतर पोस्ट मिल गया, वो रैंक 1 में आके नॉर्मल कटा से क्वालिफाइड होकर लेना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है। तो कोर्ट केस जो हम लोग के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं है। कोर्ट केस वही लोग के लिए है जिसका पास बहुत सारा रुपया पैसा होता है। और आप लोग को पता है कि जेन्युइन से जेन्युइन केस को अगर पैसा का जोर नहीं डालेगा तो हार जाता है, तो अगर जीत भी जाता है तो बहुत डिले से जीतेगा। तो ऐसा केस में कोई वाला कोर्ट केस कैसे अप्रोच कर सकता है? और जबकि इस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऑलरेडी प्रोविजन दिया है स्टेट गवर्नमेंट राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 82 में लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिविल कोर्ट का पावर दिया है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, हियरिंग कंडक्ट कराने के लिए और हम लोगों के लिए फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल करने के लिए। उसको जब एम्पावर किया गया तो उसका को क्यों वो लोग कोग्निजेंस नहीं ले रहा है, जबकि कोर्ट केस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है। स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 82 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में प्रोविजन थे स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए था कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसमें फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल होने के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए था। वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो ये तो सिस्टम का फेल्यूर है, स्टेट का फेल्यूर है। अगर ऐसा होता तो ये सब प्रोविज़न होके मुझे जल्दी जस्टिस मिलता। ये सब नहीं होने का बाद भी इतना कष्ट करके इतना स्ट्रगल करके जब स्टेट कमिश्नर से एक जजमेंट भी पास कराया तो उसको क्यों कॉग्निजेंस नहीं ले रहे पब्लिक सर्विस कमीशन जो। और अगर ऐसे ही कोर्ट केस का थ्रो से करेगा तो मुझे सालों बाद 8 ईयर्स बाद जस्टिस मिलेगा तो उसको क्या करेगा। एग्जांपल ओजिंग सीराम बोल के एक डिसेबल कैंडिडेट था, उसका भी ऐसे हुआ पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको डिप्राइव किया और उसका कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 ईयर्स हो गया। और जब फाइनली उसका पेपर में जजमेंट आ गया वो आदमी मर गया मेंटल टॉर्चर होके। तो ऐसे हमको मेंटल टॉर्चर दे रहे अननेसेसरली, जब ऑलरेडी प्रोविजन से सिविल कोर्ट का बराबर वाला पावर ऑलरेडी जजमेंट पास कर चुका है, ऑलरेडी प्रोविजन है। तो क्यों अननेसेसरली हमको पब्लिक सर्विस कमीशन मजबूर कर रहा है कोर्ट केस जाने के लिए? वो क्यों हमको इधर से उधर घुमा रहा है? वो हमको गवर्नमेंट लेवल में इतना घुमा चुका है, ऑफिस टू ऑफिस, इधर से पिलर टू पिलर हमको गवर्नर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से CM ऑफिस से कहाँ घुमा चुका। उसका बाद में फिर कोर्ट केस करके और घूमते रहो और सालों लगने रहो के। ऐसा क्यों आदमी को मजबूर कर रहा है जब उसको ऑलरेडी पता है कि प्रोविजन से और वो अपने ही कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस को भी वायलेट कर रहा है। वो इतना सारा रूल ब्रेक करके इतना सारा जो गवर्नमेंट लेवल कंसर्न अथॉरिटी से रिकमेंडेशन आने वाला को वो डिसओबे कर रहा है और उसके बाद अपना आपको ऑटोनमस बॉडी कहते हैं, एक ही रूल को स्टिक करके बाकी रूल सब तोड़ना। ये क्या सही बात है क्या? तो इसलिए आज भी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऑटोनमस पावर है इसलिए नहीं कि आप जो रूल ब्रेक कर सके, इसलिए कि आप रूल को मेंटेन कर सके। कोई आपको ब्राइवरी या कोई पावरफुल आदमी आपको इंटरफेयर ना कर सके आपका रूल को मेंटेन करने में। इसके लिए आपको ऑटोनमस बॉडी बनाया, ना कि इसलिए कि आप किसी तकलीफ वाला आदमी को हार्म पहुंचा सकने के लिए, उसका राइट्स को छीन सकने के लिए आपको ऑटोनमस पावर नहीं दिया। तो आपको ऑलरेडी एम्पावर किया, ऑटोनमस बॉडी बनाया ताकि वो आप राइट्स मेंटेन सके, गाइडलाइंस मेंटेन कर सके, रूल फॉलो कर सके। इसलिए आपको ऑटोनमस बनाया कि आप पेयर बेसिस में एग्जाम कंडक्ट कर सके और एज पर रूल आप मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर सके, कोई पॉलिटिकल पावर आपको इंटरफेयर ना कर सके। तो आप इसी पावर को क्यों मिसयूज़ करके किसी तकलीफ वाला
डिसेबल पर्सन को डिप्राइव कर रहा है। तो मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन से चेयरमैन सर से, सेक्रेटरी मैम से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ काइंडली, आप लोग इतना वेल एजुकेटेड है, आप लोग इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हो के भी प्लीज़ आप लोग क्यों इसको इतना नेगलेक्ट कर रहा है, और आप लोग मुझे जल्द से जल्द मेरा जस्टिस दिला दीजिए। थैंक यू। तो आप सब लोग ने अभी अच्छे से सुना है कि हमारा दिव्यांग सोसाइटी ने किस तरह बताया, और हमारा विक्टिम मुदंग याव्यांग ने भी बताया, और हमारा वाइस प्रेसिडेंट हुमेंग का, कारा दादी का, और हमारा कमले का भी प्रेसिडेंट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप सब मीडिया वासी लोग से जो हम लोग को रिकॉर्ड करा उसको भी धन्यवाद देते हुए, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट किए तो हम लोग का मैसेज पब्लिक में जा रहा है। उसी तरह दिव्यांग सोसाइटी लोग, हम लोग का विंग्स अलग अलग है, हम लोग का दिशा अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल तो एक ही है, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर दिव्यांग सोसाइटी। तो इसी मुद्दा पे हम लोग एक साथ होना है और एक ही जगह में जाना है। आपस में जो भी बैर है, आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आपस में जो भी कंसेप्ट अलग होने से हम लोग का रास्ता तो एक है। सब लोग हम एग्री करते हैं, हमारा कमले सर भी, क्योंकि सब लोग कहाँ जाना है, जस्टिस फॉर दिव्यांग सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसी बात पे हम मुद्दा को यहाँ में रखते हुए आप सब से एक बार हम दरख्वास्त करता है, और हम यहाँ से क्लियर मैसेज भी दे रहा है, आने वाला वक्त का जो मीडिया ब्रीफिंग होगा या ये लास्ट भी हो सकता है, और फाइनल ब्रीफिंग में देखो हम लोग किस तरह करेगा, और यहाँ से जो भी अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी को हम बता रहा है दिव्यांग है बोल करके आप हम लोग को चलने नहीं सक रहा है बोल करके आप हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये याद रखो, जब हम लोग चल के दिखाएगा ना, सच में सड़क हिल जाएगा होगा। ये हम आपको आज भी बोल रहा है, हम लोग को चलने में मजबूर मत करो। अगर हम लोग चला है, सड़क पे उतर गया, उस समय हम लोग रैंक के होने से भी जाएगा अपना डेस्टिनेशन। तो इसी बात पे हम हमें ADRC प्रेसिडेंट, ऐसे होल टीम या मैं बात को रखना चाहता हूँ। थैंक यू।